हरिओम। 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 इट्स गोइंग ऑन, चल रहा है। अरे इसकी पावर अपने आप ही ऑफ हो गई। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया। ये अपने आप ही हो गया। बल्कि ये भी तो कैच करता है ना। हरिओम। हरिओम। हरि ओम। हरि शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत् व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं भयदां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय
अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अ इ उं ऋ ऋक् ए ओं ऐ औ चावरट् लण् यमगणनं झबय घड़दश जब गणदश खफ चट चट तव कपय श स सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ये जो मंगलाचरण हम लोग करते हैं इसमें ये ना अक्षर समाम्नाय आता है, तो अक्षर समाम्नाय का मतलब क्लियर है ना? ये आता ना ये ना अक्षर समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय तो पता है ना? समाम अक्षर समाम्नाय इस वर्ण जाल को ही बोलते हैं, वर्ण समाम्नाय को ही अक्षर समाम्नाय बोलते हैं, और ये माहेश्वर सूत्र को ही वर्ण समाम्नाय या अक्षर समाम्नाय भी कहते हैं। ये एक बात है। तो हम चर्चा कर रहे थे तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम सूत्र की। सूत्र में हमने जो अभी तक देखा था उसके अनुसार कंठ जो स्थान है, कंठ स्थान कितने वर्णों का है? सोचिए, वृत्ति याद होगी ना, तो वो एक बार मस्तिष्क में घुमाइए, उत्तर आएगा निकल के। वृत्ति पे ध्यान देके, उसकी वृत्ति तो याद है आपको? हाँ, कंठ उसी में आ रहा है ना। हाँ, बस उसकी वृत्ति में मुझे बता दो कि कंठ स्थानीय जो है अभी तक के पढ़े हुए में से कंठ स्थानीय कितने वर्ण हैं? अच्छा, मैं कंठ शब्द में समझ, कंठ स्थानीय वर्ण कितने हैं? कंठ में अकुहा विसर्जन में अकार का वर्ग, हकार और विसर्ग 4 प्लस का वर्ग पूरा। प्रश्न फिर से सुन लो, कंठ स्थानीय कितने वर्ण हैं? अब बोलो उत्तर। कंठ जिनका स्थान है वो कितने वर्ण हैं? वृत्ति में ही है ये बात, थोड़ा सा बस ध्यान दो उस पर। आठ है ना? अकार है, और 5 वो कवर्ग के हो गए, 6 हो गए, हकार हो गया, और फिर विसर्ग हो गया। अच्छा, फिर तो आप पकड़ ही लेंगे। और तालु के कितने वर्ण हैं? उसमें भी 3 4 5 6 8, उसमें भी 8 ही। अच्छा, मूर्धा के कितने वर्ण हैं? उसमें भी 8 है। अच्छा, और ओष्ठ में कितने हैं? ओष्ठ स्थानीय कितने हैं वर्ण? ओष्ठ स्थानीय, औष्ठ स्थानीय 7। यही थोड़ा सा व्यक्ति फ्लो में बह के गलती करता है, इसीलिए मैंने पूछा कि ओष्ठ स्थानीय कितने हैं। व्यक्ति को आदत होगी ना पहले 2 3 8 8 बोलने की, वो जट से 8 बोल देता है, लेकिन उसमें 8 नहीं है। आप ठीक बोले, 7 है। अच्छा,
उपदमानी जानते हैं किसको कहते हैं? ठीक है। और वृत्ति याद है कोई? सूत्र का, किसी सूत्र की वृत्ति याद है कुछ? हाँ, टाइम कम मिल पाता है। जो भी याद है वो सुना दो, कम टाइम के हिसाब से। फटाफट जो सुना सकते हो सुना दो, नहीं कोई तो सभी थी, किसकी सुनाने? हलंत्यम से जहां तक गाड़ी चल सके चलाओ, गाड़ी जहां रुक जाएगी रुक जाएगी। अच्छा, जहां तक चलेगी चलाओ। हलंत्यम उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश आत्मोच्चारणम सूत्रेष्व दृष्टम पदम सूत्रांतरा धनुवर्तने। देख के पढ़ रहे हो? अच्छा, नहीं वो सामने रखा है ना, हमें लगा देख के पढ़ रहे हो। अच्छा ठीक है ठीक है, बंद सा कर दो तो उसको थोड़ा। अब कहो। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश आत्मोच्चारणम सूत्रेष्व दृष्टम पदम सूत्रांतरा धनुवर्तनीयम सर्वत्र। ठीक है। आदर्शनम लोपः प्रसक्तस्य दर्शनम लोपसंज्ञं स्यात्, तस्य लोपः तस्यूतो लोपः स्यात्। अणादयो अणाद्यर्थाः आदिरन्तेन सहित अन्तेनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। यथा अणिति अ इ उ वर्णानां संज्ञा एवमच् हल अलित्यादयः। उकालो ह्रस्व दीर्घकृतः उश्च ऊश्च ऊश्च वः वाम काल इव कालो यस्य सो क्रमात् ह्रस्व दीर्घकृत संज्ञः स्यात्। सप्रत्येक मुदात्तादिभेदेन त्रिधा उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहार स्वरितः स नवविधोऽपि प्रत्येक मनुनासिकत्वाननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा मुखनासिक वचनो अनुनासिकः मुखसहित नासिकयो उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात्। तदित्थम् अ इ उ रि येषां वर्णानाम् अष्टादश भेदाः। ऋ वर्णस्य 12 तस्य दीर्घाभावात्, येषामपि 12 तेषां ह्रस्वभावात्। तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् ताल्वादि स्थानमाभ्यन्तर प्रयत्नश्चेत् एतद्द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्णसंज्ञा स्यात्। ऋ वर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यम्। अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इचुयशानां तालु ऋतुरसानां मूर्धा। ऋतुलसानां दन्ताः उपपद्मान्यानामोष्ठौ। एदैतोः कण्ठतालु यमगणानां नासिका। एदैतोः कण्ठतालु ओदौ तोः कण्ठोष्ठम्। वकारस्य दन्तोष्ठम् जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम् नासिका अनुस्वारस्य। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको तो याद ही होंगे अवश्य, तो आज आपके मुख से सुन लेते हैं। नहीं आवृत्ति नहीं थी। अच्छा आवृत्ति नहीं है, वैसे तो नहीं, आपका तैयार है संज्ञा प्रकरण, हमने देखा हुआ है। आवृत्ति नहीं होगी भाई। जो लोग ऑनलाइन है, अगर किसी का मन हो सुनाने का तो फोन खुला है हमारा। आप ये मत सोचना कि हम फोन नहीं कर सकते। वृत्ति सुनने के लिए तो आप अवश्य ही फोन कर सकते हैं। वृत्ति तो हम सुन ही लेंगे। हमारा नंबर खुला है, किसी को वृत्तियां याद है तो सुना सकता है, पाठ के बीच में भी सुना सकता है। खैर नहीं याद हो तो आप लोग इनको एक एक दो सूत्रों की। होता क्या है कि हम रोज का काम अगर रोज कर लेते हैं ना तो इकट्ठा नहीं होता। अगर आप रोज 1-2 वृत्तियां 2-3 वृत्तियां सुना देंगे तो तैयार हो जाएंगी। क्योंकि
कई बार सब लोगों को ऐसा अभ्यास नहीं होता कि पूरे प्रकरण की सुना पाए, तो 2-3 सूत्र की भी सुनाएंगे रोज, 1 सूत्र की, 2 सूत्र की, धीरे धीरे अभ्यास बन जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि हम एक साथ सारा सुनाएं। अगर आपको लगता है कि आप आज तैयार नहीं कर पाए तो आप कल को अपनी मर्जी से हलंत्यम सूत्र से लेकर, और अभी तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम चल रहा है, वहां तक किसी भी 2 सूत्र की, 1 सूत्र की, 3 सूत्र की अपने अनुसार वृत्ति सुनाने का अभ्यास करें। ये मस्तिष्क में वृत्तियां बैठ जाती हैं तो सूत्र जो है प्रस्तुत हो जाता है सही समय पे, क्योंकि वृत्तियों में स्पष्ट रूप से ये बोधन होता है कि कौन सा सूत्र क्या करता है। तो उस सूत्र की जब आवश्यकता में पड़ती है समय समय पर, आगे अच संधि में, बाकी संधियों में पड़ेगी, सुबंत में पड़ेगी, तो वो सूत्र फिर प्रस्तुत होने लगते हैं हमारे सामने। चलो जी, अब चलते हैं हम इस पर अपने तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र हमारा चल रहा है। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र में हमने क्या देखा कि अभी तक अकु विसर्जनीयाम कंठ स्थान देखे, जिन जिन के हैं कंठ स्थान। इचु ऐसा नाम तालु से हमने देखा तालु स्थान जिसके हैं, और उसके आगे हमने फिर देखा कि ऋतु रसाणाम मूर्धा है, मूर्धा किस किस के स्थान है, और लितु रसाणाम दंता देखा, और हाँ ये भी देख लिया था ना, पद्मानी वाला देख लिया था ना कल। अच्छा, पद्मानी भी देख लिया था हमने। तो अभी हम फिर ये एक थोड़ी सी बात इसमें जानने जैसी है, क्योंकि प्रसंग है तो इसीलिए बताई जा सकती है कि जैसे अकु विसर्जनीय नाम कंठा है, तो कंठ है तो कंठ के अपने देवता भी हैं। आप लोगों ने अगर सुने होंगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हमने कई स्थानों का जिक्र इसमें किया, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, और मूर्धन्य के मूर्धा है, ये सब जितने भी हैं, दंत, ओष्ठ, मूर्धा, इनके अपने अपने कुछ देवता भी हैं। ये इसको जब आध्यात्मिक रूप से हम देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से, तो ये जो हमारे शरीर का स्थान है पूरा देवताओं का समूह है, इसमें सारे देवता बैठे हैं। तो इसी तरह कंठ में, तालु में, दंत में, ओष्ठ में, मूर्धा में और जिह्वा मूल में देवता बैठे हुए हैं। ये आप लोगों के सामने कभी बात अवश्य आई होगी, हमें ऐसा लगता है। आई कभी ये बात? नहीं, देवता का कुछ उल्लेख नहीं आया। नहीं आया? अच्छा चलो, तो फिर तो बता ही देते हैं। अच्छी बात, फिर तो बता ही देते हैं। अगर आया होता तो हम हल्के में कह के निकलते, लेकिन नहीं आया है तो हम अवश्य बता देते हैं। पहली बात नहीं, फिर ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ये हम स्थान लिखेंगे और उसके नीचे देवता लिखेंगे, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। कंठ हमारा एक स्थान है। कंठ के बाद फिर कौन सा आता है हमारा, सूत्र क्रम से ही ले लेते हैं। तालु, फिर आप बताओ सूत्र क्रम से। कंठ, कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, ओष्ठ, दंत, मूर्धा के बाद ओष्ठ, ओष्ठ आ जाएगा पहले। पहले तो दांत आएंगे ना, होठ तक तो बाद में पहुंचेंगे ना। वही यहाँ से चल रहे हम गले से, तो चलते चलते होठ तो बिल्कुल आखिरी में आए खड़े होते हैं। ये चीज एक नहीं समझ आती, कंठ यहाँ पे हो गया, हाँ, तो कंठ के बाद तो मूर्धा का स्थान है ना। कंठ तालु सूत्र से ऐसे रखा है इन्होंने। हाँ, पर तालु बाद में, दंत के पास में तालु है, फिर मूर्धा है, फिर कंठ है। लेकिन सूत्र में थोड़ा क्रम बिगड़ा हुआ है। सूत्र में थोड़ा क्रम अलग है। आगे एक उसका कोई रीजन होगा? इस प्रकार का विचार तो हमने कभी किया नहीं, लेकिन इसका विचार करके हम बता देंगे अगर इसके क्रम क्यों बिगाड़ा, किस दृष्टि से, ऐसा विचार हमने कभी किया नहीं। तो कंठ, तालु, मूर्धा सूत्र में क्यों उन्होंने ऐसा क्रम रखा, वो विचार हमने नहीं किया। इसको तो थोड़ा छोटा लिखते हैं, पूरे लिखने हैं ना, तो थोड़ा पास पास लिख रहे हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, सीधी लाइन। हाँ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, और एक और बच गया, ओष्ठ, जिह्वा मूल्य। जिह्वा मूल्य थोड़ा नीचे लिख रहे हैं। नासिका का नहीं होगा? कंठ, तालु, नासिका तो बाहर है ना। अभी आप यंत्र प्रयत्न पे ही काम कर रहे हैं ना, हम बाह्य वालों पे काम नहीं कर रहे।
मतलब बाहर वालों को तो पाणिनि भी ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे। देखो गजब की बात, ये बहुत छोटी छोटी बातें साधना की छिपी होती है शास्त्रों में। मतलब बाहर की चीजों को तो हमारे पाणिनि भी वो नहीं दे रहे वैल्यू। पहले अंदर वालों को उठा रहे हैं, और उन्हीं से श्रवण संध्या भी कर रहे हैं। श्रवण संध्या भी तो अभ्यंतर प्रयत्न और उसको लेके कर रहे हैं, मतलब द्योतन कर रहे हैं वो भी। महाराज जी इस बारे में बोलते ही थे, इस बारे में नहीं बोलते थे, लेकिन ये बोलते थे हमेशा। और मुझे जबरदस्त ये बात का मैं चिंतन करता था। महाराज जी मतलब आनंद आश्रम वृंदावन वाले खंडारी सरस्वती, उनके बाद हमेशा बोलते, कहते कि हमें कोई एक भी दर्शन बता दे या एक भी शास्त्र बता दे जिसको हम ये ना घटा सके कि इसका भी जो लक्ष्य है वो परमात्मा की तरफ ही जाना है। बोले सारे शास्त्र आपको परमात्मा की तरफ ही लेके जाते हैं, बस उनका ठीक ठीक हमसे अर्थ निकालना नहीं आता तो हम कहीं और ही पहुंच जाते हैं। तो वो व्याकरण में भी वो बात घट रही है ना, और अपने सत्यम साधना कुटीर के स्वामी जी भी घटाते ही हैं, कहते तो बिल्कुल घट रही है बातें, बिल्कुल घट रही है। अच्छा, कंठ का स्थान है अग्नि, मतलब कंठ का देवता है अग्नि। कंठ स्थान के जो अभिमानी देवता है वो है अग्नि। तालु के हैं सोम, मूर्धा के हैं हाँ मूर्धा की वायु, मूर्धा के बाद दंत, दंत की हैं रुद्र। हैं लगता भी है दंत के तो रुद्र ही होंगे, दंत कसा देते हैं, लगता सब है, सुनने से भी लगता है दंत के रुद्र ही हो सकते हैं बोले। और औष्ट के हैं अश्विन। लो भाई कोविलूर मठ में भी रहते हैं एक अश्विन उनकी बात नहीं है फिर क्या बच गया हमारा जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य के हैं। ऑनलाइन वालों को भी स्पष्ट दिख रहा होगा तो देख लेना। निर्वृति, ये ऐसे, ये जो होते हैं ना, ये जो अपना दिशा का जो कोण होता है नैऋत्य कोण, वो निर्वृति, वो वाले देवता है। हाँ निर है ना, निर, निर्वृति, निर्वृति, हाँ निर्वृति। ये दिशा के जो देवता होते हैं वो वाले देवता है, वो जिह्वा मूल्य के। और फिर इस तरह की बात आई तो वैसे ही जब बाहर वालों की आप ये बात करते हैं जो चीजें बच गई, और उसमें से भी कई जगह ये यहाँ पे भी आ रहा है कि मिक्स भी तो हो रहा है ना, थोड़ा मिक्स कैसे हो रहा है, मिक्स ऐसे हो रहा है, कंठ तालु मिक्स हो रहा है ना, और ये कंठ ओष्ठ मिक्स हो रहा है ना, दंत ओष्ठ मिक्स हो रहा है। तो शास्त्र ने इनके लिए व्यवस्था ये दी है, और नासिका की भी व्यवस्था दी है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो उसकी व्यवस्था भी दी है। इन सब की शास्त्र ने जो व्यवस्था दी है, शास्त्र पर ही विश्वास होता है। नासिका और ये जो कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ वाला जो है मिला के रख देते हैं इसको, जो है ही वो एक स्थान ही, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। चलो फिर तो ये आप लोगों के लिए नई चीज हो गई, दंतोष्ठ और कंठ तालु। इनके सब के फिर विश्व, वहां जो देवता लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं विश्वदेव। नोट कर लेने से एक चिंतन भी चल जाता है, और जब कोई चीज पढ़ रहे हैं तो संस्कार रहता है, तो उसमें हमें ये रहता है विश्वदेव ही वहां पर लिखा हुआ है। अधिक गंभीरता में मैं भी नहीं गया इसमें, विश्व ही ऐसे ही बिल्कुल लिखा है। अच्छा, तो हमने जो ये अकुह विसर्जन नाम कंठा कहा, तो कंठ की हमें पता चल गया कि अकुह विसर्जन या नाम जहां से भी बोले जा रहे हैं, जिन स्थानों से उनकी वायु छू के आती है, वो स्थान के अभिमानी देवता अग्नि है। और फिर अकुह विसर्जनम कंठा ऋतुरसानाम इचुयसानाम तालु, तालु के सोम, इचुयसानाम वाले सारे वर्ण जो है तालु से हैं तो वो उनके सोम है, और ऋतुरसानाम मुर्दा है तो उनके वायु हैं, और लितुरसानाम है तो उनके रुद्र हैं, और औष्ट है हमारा,
उपपद्यमानीय, और हमारा क्या बच गया फिर, जिह्वा मूल्य, उसके निवृत्ति हैं। और बाकी कुछ स्थान बच जाते हैं तो उनके लिए विश्वदेव का द्योतन किया गया है, लेकिन इनका तो बिल्कुल स्पष्ट ही किया गया है। अच्छा, अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि अकुह विसर्जनीय नाम में जो वर्ण आए, ये उतारा होगा तो फिर मिटाऊंगा मैं इसको। उतार लिया? अब वो पंजाब से पढ़ते होंगे ना, तो उन्होंने पहले क्या है, पहले पढ़ा है, नाम नहीं लेता हूँ आचार्य का, उन्होंने पहले उनसे पढ़ा, मतलब तो अभी वो तो उनको ये नई नई चीजें लग रही होंगी। जब आपको लग रही है तो उनको तो जरूर लग रही होगी, क्योंकि आप लोग तो बहुत टच में रहते हो लघु वालों के। इसमें हमने देखा कि अकुह विसर्जनीय नाम जो हमने पढ़ा अभी तक, जो वृत्ति पढ़ी, तो इसमें महाराज कितने वर्ण हैं इसमें, अकुह विसर्जनीय नाम वाली में? 8 वर्ण है। तो एक तो इसमें अकार है, ठीक है, आप ही बोलते चले जाइए। फिर क्या है, कंठ वाली हम केवल बात कर रहे हैं अभी। हाँ। क्या है? क, ठीक है, क ख ग, क ख ग घ, ये वर्ण है इसमें। य, हाँ, क ख ग, अकुहु, हकार भी है ना, य, यकार, अकुहु, य श, अकुहु विसर्जन, य श, नहीं यकार कहाँ है इसमें, यकार कहाँ है इसमें? इचु यशना, नहीं अकु में केवल अब विसर्ग हो रहा गया, और तो कुछ है नहीं। विसर्जन कंठ, हाँ, क ख ग, भाई कवर्ग हो गया, आकार हो गया, आकार हो गया, कवर्ग हो गया, 5 और 1 6, हा 7 और विसर्जनीय 8, बस यही तो है। तो ये जो वर्ण हैं यहां तक, ये आपने माहेश्वर सूत्र में देख लिए हैं, है कि नहीं? सभी वर्ण माहेश्वर सूत्र में है, लेकिन ये देखने में नहीं आता कभी, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं, कुछ आप बता सकते हैं? मतलब उसका भी तो कोई कुछ ना कुछ और भी कुछ बात होगा, इसके बारे में कुछ चर्चा होती होगी, कहीं ना कोई बात निकलती होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भाई विसर्ग के बिना तो समझो व्याकरण में कुछ भी नहीं है, विसर्ग का तो बहुत बड़ा रोल है व्याकरण में। तो इसके लिए कहते हैं, अब इसको ऊपर ले लेते हैं क्योंकि किसी की चर्चा करते हैं। ये जो विसर्ग है, ये हमारे पाणिनीय जो माहेश्वर जो सूत्र हैं उनमें दिखाई नहीं देता, वहां नहीं है, वहां इसका कोई उच्चारण नहीं है। दिखाई देने का मतलब तो आपको पता ही है, व्याकरण में उच्चारण से ही होता है। यहाँ तो श्रवण से ही है सब कुछ, यहाँ दिखाई अदर्शन है तो मतलब अश्रवण है, वही बात चलती है। ये किस सूत्र से आई थी, ये बात किस सूत्र से आई थी? अदर्शनम लोपा से। तो ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग को अयोगवाह कोटि में रखा जाता है, इसको बोलते हैं अयोगवाह। लिख देते हैं यदि आपने न सुना हो तो, इसको ये बोलते हैं अयोगवाह। अच्छा, अयोगवाह की परिभाषा क्या है, या अयोगवाह ही इसको क्यों बोलते हैं, ये भी एक प्रश्न है यहां पर। तो इसका उत्तर है, उसको हम लिख भी देते हैं ताकि आप लोग नोट भी कर पाए। ना विद्यन्ते, किसी ने हमें ऑनलाइन वालों ने बोला था कि आप पढ़ाते हुए बोला करें, कई बार हमारा उच्चारण में गड़बड़ हो तो हमें पता चल जाए। ना विद्यन्ते योगे, ना विद्यन्ते योगे, इसका मतलब ये हुआ, योगे का मतलब क्या है, महाराज जी वर्ण समाम्नाय क्या चीज है, या इसको हम अक्षर समाम्नाय चलो कहने लगे, वर्ण को और थोड़ा छोटा कर दें और थोड़ा सुना सुनाई सी बात अगर करने लगे, ये किस चीज का नाम है? वर्ण समाम्नाय कुछ आया, थोड़ा आता हो दिमाग में, क्योंकि हम रोज पढ़ते हैं ना, ये ना अक्षर समाम्नाय,
अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। तो उसमें येन अक्षर, येन का मतलब तो सब जानते हैं, तो येन के साथ जो अक्षर जुड़ा है और फिर समामनाय जो है वो अक्षर समामनाय क्या चीज है। ये न मतलब हिंदी ये न की, ये न मतलब तृतीया है ना, यत है ना इसका प्रातिपदिक, तृतीया है ये। तो तृतीया में क्या होता है, द्वारा। अच्छा, हाँ नहीं, जिनके उस दिन बताया था ना आपको, ये कभी अगर आप लोगों को पहचानने में गड़बड़ हो ना, जैसे कई लोगों को ये गड़बड़ होती है, रूप तो वो रट लेते हैं लेकिन उसकी हिंदी खासतौर पे उनको होती है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं हो, जैसे मराठी इत्यादि है, तो इसका, जिसका, किसका, ये कैसे बनता है उसको आप अलग से पूरा पूछ सकते हो, मैं बराबर बता दूंगा, आपके माइंड में फिट हो जाएगा एकदम बिल्कुल। तो ये ना मतलब जिनके द्वारा, जिसके द्वारा, जिनके तो एक सम्माननीय उससे बोल दिया, नहीं तो जिनके फिर कोई कहने लगा कि दो वचन है क्या, बहुवचन है क्या, नहीं, वो सम्मान की दृष्टि से वो एक वचन ही है, ये न एक वचन है। अक्षर समामनाय पर हमारा प्रश्न है, ये तो ऐसे बीच में ले लिया, अक्षर समामनाय क्या है, तो ये जो माहेश्वर सूत्र है ना हमारे, इन्हीं को अक्षर समामनाय भी कहते हैं। 14 सूत्र। हाँ, क्योंकि हम यहाँ वही चीजें तो लेने चले हैं ना जो हमारी छूट गई हैं, इसलिए हम नई चीज बताते हैं, इसलिए कि वो चीज पढ़े हुए सब लोग हैं, तो उनको माहेश्वर सूत्र को ही वर्ण समामनाय भी कहते हैं और अक्षर, और उसी को योग भी कहते हैं। देखो कितने नाम हो गए उनके माहेश्वर सूत्र के, वर्ण समामनाय, अक्षर समामनाय और योग, उन 14 सूत्रों के नाम है ये। अच्छा, तो अब जो अयोगवाह की परिभाषा बन रही है वो बन रही है न विद्यन्ते योगे, मतलब योग में विद्यमान नहीं है, अर्थात माहेश्वर सूत्र में विद्यमान नहीं है। अर्थ ठीक लग रहा है, यही तो कहना चाह रहे हैं, न विद्यन्ते योगे यानी अक्षर समामनाय में विद्यमान नहीं है। फिर क्या है कि न उच्चारणम, ऐसा भी कह सकते हैं, न उच्चारणम, उच्चारण भी कहा है वहां, इसका अर्थ ऐसे भी तो लिया जा सकता है, न विद्यन्ते योगे, जब दो पदों का योग हो रहा, संधि हो रही है या समास हो रहा, तो भी तो नहीं, दरअसल वो योग शब्द यहाँ उसी के लिए कहा है, वो परिभाषा जब बनाई गई तो वो योग शब्द इसी को लेके लिया गया। योग शब्द माहेश्वर सूत्र के लिए लिया गया है। उच्चारणम, न उच्चारणम वर्ण समामनाय, देखो ये आ गया ना आगे इसकी जगह सीधे, न उच्चारणम वर्ण समामनाय यानी वर्ण समामनाय में जो उच्चारित नहीं हो रहा है उसकी बात चल रही है यहाँ पर। न उच्चारणम वर्ण समामनाय, वर्ण समामनाय मतलब माहेश्वर सूत्र, अक्षर समामनाय योगे, जो हाँ वो उच्चारित नहीं है वहां पर, फिर भी क्या है, हाँ, तो उसको क्या कहते हैं, ये शाम ले लिया ना जिनके लिए, फिर ये शाम अयोग, हाँ समास है ना, अयोगा, अभी अर्थ आ गया ना इसका योग का भी, यहाँ पर अयोग बार बार आ गया ना वर्ण समामनाय के साथ जोड़ के, अब तो और भी अर्थ क्लियर हो जाएगा इसका। अच्छा, फिर क्या है, ये इतना एक साथ ही लिखना है, ये इतना पोर्शन ये एक साथ ही लिखना है, ये बिल्कुल, इसमें कोई लंबा लंबा एक इस पेज पे उस पे, पेज खत्म हो गया हो तो भले लिख लेंगे लेकिन एक ही जगह लिखना है। न विद्यन्ते योगे उसके नीचे लिख लो न उच्चारणम वर्ण समामनाय ये शाम अयोगाः। फिर जब ये लिख लो आप तो मैं इसको मिटा के फिर आगे का लिखूं, मुझे तो मिटाना पड़ रहा है, नहीं तो एक साथ लिखना ठीक था, वो उसके साथ ही है जो मैं अब भी लिखूंगा, तो बोर्ड के छोटा होने की वजह से मुझे तो मिटाना पड़ेगा, लेकिन जो मैं इसके बाद लिख रहा हूं वो भी आपको इसके साथ ही लिखना है, वो समास है, तो यहां तक लिख लिया होगा तो मैं मिटाऊंगा इसको, लिख लिया, तो जहां ये लिखा है उसी के नीचे लिखना आगे भी। और ये ऐसा है ना, ये परिभाषाएं कभी पढ़ाओगे ना तो एक व्यवस्था सी जमती है ना पढ़ाने की, तो वो तो तभी जमती है ना जब बातें और अच्छे से क्लियर हो, वो वाली बात है। आप समझते सब है, हम जानते हैं, लेकिन ये कुछ बातें ऐसी होती छूट जाती है हमारे से, ध्यान नहीं होता कभी। तथापि मतलब उच्चारित तो नहीं है वो, तथापि वाहयंती, तथापि वाहयंती
प्रयोगाद, लेकिन वो संधि होके बन गया प्रयोगान। ये आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन हम इस संधि को भी पूछेंगे नहीं, क्योंकि कई लोगों ने पढ़ी नहीं है, वो सोचेंगे हमने तो पढ़ी नहीं है। तथापि वाहनती, वहन कर रही है प्रयोग को और निर्वाह कर रही है। वहां नहीं बोला जा रहा विसर्ग, उच्चारण नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वहन कर रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं। यस्मात् तस्मात् समास है ये समास आगे आएगा। एक दिन हम क्या करेंगे ना, यस्मात्, एक दिन हम सामान्य समास की नॉलेज दे देंगे, उसके लिए अलग से एक सेशन रख के। ये छोटे छोटे यस्मात् तस्मात् का जो खेल होता है ना, 400 और ये सब का जो खेल होता है ना, ये छोटा छोटा सा खेल है बहुत, क्योंकि बड़ा खेल तो फिर समास प्रकरण में होगा, लेकिन ये छोटा छोटा सा बस एक मोटा मोटा सा देख कर ये पहचान लो, ये षष्ठी तत्पुरुष है, ये तृतीया है, ये बहुरी है, बहुरी आ गया ना निकल के बहुरी से। तो वो जो है उसको हम थोड़ा बता देंगे एक दिन, सोच रहे हैं हम किस दिन बताए, देखते हैं, बीच में बता देंगे अवश्य, लेकिन आपको उस दिन स्पेशल इसी के लिए रखेंगे, पहले से बता के सूचना देके रखेंगे, ताकि उस क्लास को कोई मिस ना करे। क्योंकि ऐसा हो हम जिस दिन बताने लगे उस दिन एक विद्यार्थी वहां का कम है, एक यहाँ का कम है, फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी चीज है कि वो काम आने वाली। यस्मात् तस्मात् ये जुड़ा हुआ है, यस्मात् तस्मात् जुड़ा हुआ है, ठीक है, समास है इसमें। अयोग वाहा, पेन हमने इसलिए बदल लिया, वो फीका पड़ गया था हमारा, ऐसा ना समझना कि कोई विशेष द्योतन के लिए हमने पेन बदला है, वो फीका पड़ गया था हमारा। अयोग वाहा, तो ये आप अयोग वाहा के बारे में जान गए हैं। इसको अयोग वाहा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भले माहेश्वर सूत्र में ना हो, ये परिभाषा से स्पष्ट हो गई बात, फिर भी वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये इसका हो गया। अच्छा, एक थोड़े से संस्कार के लिए अगर ये नोट कर लिया तो और लिख देता हूं, अयोग वाहा से संबंधित एक बात और बता देता हूं, नोट हो गया, वो भी नोट कर लेना आप लोग। ऑनलाइन वालों के पास तो वीडियो है, तो चिंता नहीं करना, आराम से उतार लेंगे। वैसे तो वीडियो ये सबके पास ही होता है, एक्सेस कर सकते हैं सब। अयोग वाह की एक बात और है, ते षष्ठ 6 है वो, जिन अयोग वाह की हम बात कर रहे हैं वो कितने हैं, 6। अच्छा, आप लोगों के बिल्कुल कुछ तो उनमें से एकदम जान पहचान के ही हैं, और एक आध जान पहचान का नहीं है, वो हम बता देते हैं। 6 कौन कौन से हैं, पहले लिखते जाते हैं, फिर लाइन बनाते जाएंगे इस तरह से। अनुस्वार, ये भी अयोग वाहों में ही आता है। कोई व्यक्ति पूछ लेता है ना कई बार, अरे अनुस्वार तुमने माहेश्वर सूत्र में पढ़ा नहीं, आप कहां से ले आए? बोले पढ़ा नहीं, लेकिन वो अयोग वाह है, और अयोग वाह की परिभाषा हम जानते हैं, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं वो परिभाषा हमने पढ़ ली है। विसर्ग जो आप लोगों ने अभी सुना, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य, उपदबानी जो आपने पढ़ा अभी, एक दो तीन चार हो गए ना, हाँ तो रह गए। अभी जिक्र चल रहा था इसलिए पूरा ये टॉपिक उठा लेते हैं। मेरे पास नोट था ये पूरा टॉपिक, मेरे मन में था कि यदि आप लोगों की रुचि दिखेगी तो मैं बता दूंगा, नहीं तो मेरे पास नोट है, इसलिए मैंने इसको खोल के रखा था कि मुझे याद रहे। ये 5वां है, 1 2 3 4 और ये 5। कई लोग इसमें इनको 5 भी कह देते हैं, तो वो क्या है कि जिह्वा मूल्य को और उपदमान्य को एक में गिन लेते हैं, इसलिए क्योंकि ये लगभग ना जिह्वा मूल्य और उपदमान्य एक से सही लगेंगे, तुम्हें देखने में भी एक से लगेंगे, वैसे भी तो उनके उसको देखते हुए तो वो लोग उनको एक ही गिन लेते हैं, इनके एक ही बिरादरी है। 2 स्पष्ट और यम एक होता है। ये इसमें अनुस्वार आप लोगों ने अच्छी तरह जानते हैं, आप लोग ऊपर बिंदु लगा देते हैं, ये अनुस्वार होता है। मैं ब्लैक अब इसमें थोड़ा पेन बदल लेता हूँ। ये बिंदु जो लगाते हैं ये अनुस्वार होता है। विसर्ग आप लोग जानते हैं, इस तरह का कुछ विसर्ग होता है। जिह्वा मूल्य और उपदमानी में थोड़ा सा फर्क है। उपदमानी क्या बताए थे हमने, आपको पता होगा, आपसे पूछते हैं। उपदमानी बताए थे ना कल,
पा और फा से पहले और फा से- और अच के बाद में कुछ ऐसे ऐसे सिंबल्स दिखे, पा अच के बाद में और पा और फा से पहले। बस इसमें क्या होता है, का और खा के हो जाते हैं जिह्वा मूल्य में, का वो आएंगे, जिह्वा मूल्य आगे आएंगे, तो इसको तो कोई बताने की, और उपदमानी भी ये सब आएंगे। ये जो चीज नहीं आएंगी वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, सीधे उस पर आता हूँ क्योंकि टाइम में फिर चीजें कवर भी हो जाएंगी, तो जो आएंगी उनको दोबारा क्या लेना। ये दूसपृष्ठ और यम, यम में क्या होते हैं 20 वर्ण आते हैं, और वो 20 वर्ण और कोई नहीं होते, कुछ टुपू वाले जो होते हैं ना 20, ये 5 यही 20 होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट यही 20 नहीं होंगे। किसी विशेष परिस्थिति में जब वो कुछ वर्णों के बीच में आ जाएंगे तब उन 20 को यम गिनेंगे, वो वेद का पूरा अंग है, वो वेद में आता है। बस इतना ध्यान रखो, यम से अगर कोई आ गया कि यम भी जो है अयोगवाहा में आते हैं, तो एकदम आपके सामने ऐसा ना लगे कि ये तो बिल्कुल जानी सुनी चीज नहीं है, वो वही 20 हैं, कू चू टू पू जो हो काका वाले, वही किसी विशेष परिस्थिति में जब वो दो वर्णों के बीच आते हैं, ककार जैसे ये विशेष परिस्थिति में योपदमानी हो गया, एक विशेष परिस्थिति में जीवा मूल्य होगा, तो वो ककार वाले और वो जो वर्ण है वही विशेष परिस्थिति में जब आते हैं उसमें, तो वहां आ जाते हैं। अब ये हम बता देते हैं दूसपृष्ठ। दूसपृष्ठ क्या होता है, दूसपृष्ठ कई भाषाओं में प्रयोग होते रहते हैं, और मैं तो गांव की भाषा में इनको सुनता रहा हूं, चूंकि मेरा जो रहन सहन रहा वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में रहा, तो वहाँ हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का टच रहता है, और हरियाणा की वेस्टर्न यूपी की एक सी भाषा है, और वो जो उपयोग है वो गुजराती भाषा में भी मैंने देखा, मराठी में तो खूब है उसका उपयोग दूसपृष्ठ का। तो दूसपृष्ठ क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना अड़य, अड़य अड़य वर्ड होता है ना, आप लोग बोलते हैं ना इसमें अड़य वर्ड, कुछ इस तरह का, अब आपका आएगा याद, कुछ इस तरह का सा ना होता ना, ठे में ये जुड़ा सा होता है, कुछ ऐसा है, आपके मराठी में बोलते हैं कुछ, मैं बोल के बताता हूँ। ऋग्वेद से लेते हैं, ऋग्वेद वैदिक है क्योंकि ये वैदिक बात है। अग्निमीळे, अग्निमीळे, मीळे, ऐसे कोई मीळे ऐसे आता है ना आपके मराठी में, आते तो है, एक आध शब्द बोलो फिर, कोई बोल के बताओ। हम तो गांव की भाषा में पहले बच्चे थे, हमें पता ही नहीं था कि हम व्याकरण, तो हम बच्चे मजाक करते थे, बोले तू बड़द लिख के दिखा, बड़द, बैल को बलद, बलद बोलते हैं तो बलद, तो बड़द लिख के दिखा। अब वो अड़े आता था उसमें, तो हमें पता नहीं था कैसे लिखते हैं बचपन में बड़द, वो तो बाद में व्याकरण में पता चला, अरे ये तो वेद का है भाई, ये तो वेद की वस्तु है, ये ऐसे ही नहीं बोली जा रही है। बिल्कुल छोटे बच्चे थे तब नहीं पता था। तो अच्छा, वहां भी आता है आनंद मंगल, एक आरती है गुजरात की फेमस, आप यूट्यूब पे सर्च करना, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु सदगुरु सेवा, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतन सेवा। तो आनंद मंगल, मंगल जो है इसमें वो वही वाला है, ये ऐसे लिखता है, गुजराती में हमने देखा है ऐसे लिखते हैं उसको, ऐसे से होता है कुछ। अब ये तो थी सामान्य भाषाओं में उपयोग होने वाली बात, ये उतार लिया। यही हमारा जो है ऋग्वेद का मजेदार बात, सबसे पहला मंत्र, ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र क्या है, थोड़ा मंत्र भी आ जाएगा सामने। अग्नि बिल्कुल ऐसा जुड़ा हुआ सा होता है ये, ऐसे मतलब आप ऐसा समझ लो, आपको 8 बना के उसमें ऊपर एक डंडा लगाना है स्वरित चिन्ह का समझ लो आप, जैसे आपने ऐसे 8 बना दिया और उसमें स्वरित चिन्ह का डंडा लगा दिया, कुछ ऐसा सा लगभग। लिखने में अभ्यास नहीं होता जिसको, उसको तो फिर ऐसे ही बताना पड़ेगा ना। अग्निमीळे पुरोहितम, यज्ञस्य। अब जो आज का ऑनलाइन सेशन देखता है वो तो सोचता होगा महात्मा जी लघु पढ़ा रहे हैं, वेद पढ़ा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, ये बातें फिर निकल के कभी आती नहीं है, तो सूत्र भी चलते हैं, तो ये बीच में प्रसंग वसात बता रहे हैं, प्रसंग में है इस तरह का ये मंत्र है। होतारम, पूरा ही लिखना है तो पूरा लिख लो, होता होता, हाँ होता, ये तो धातु, होतारम,
धातमम। ये क्या है? अग्नि की उपासना की जा रही है। अग्नि, अग्निम है ये, अग्निम ऐसे टूट रहा है ये, अग्निम। ये ऋग्वेद का है, एक एक एक, अग्नि, अग्निम, और ये ऐसे। तो ऋग्वेद में ये अग्नि की प्रशंसा में, अग्नि की स्तुति में बोला गया है। लेकिन दुःस्पृष्ट जो बताया आपको और ये जो आपको बताया यम, ये देखने को नहीं मिलता, इसीलिए ये थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। वेद पाठ तो आप लोगों को पता ही है, खैर आपका वो विषय भी नहीं है। कई प्रकार से होता है, संहिता है, घन पाठ है, स्वर है, जटा है, क्रम है, माला है, शिखा है। ये सब वेद पाठ की पद्धतियां हैं। वेद पाठ संहिता, पद, जटा, घन, स्वर, क्रम, माला, शिखा। स्वर यहाँ पे उत्तर भारत में ज्यादा होता है, अपना जो बताया था ना। और स्वर को दिखाने का उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। अगर पूरी शुद्ध परिपाटी में जाए ना पुरानी, तो वो स्वर निकाल देते थे, उदात्त, अनुदात्त, उनको बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिस। लेकिन ये मूवमेंट जो है अब इसी से दर्शाते हैं कि हम अभी इस समय उदात्त पे पहुंचे हैं, इस समय स्वरित पे, इस पे। ये है, तो ये वेद पाठ का भाग था, इस थोड़ा सा हमने उसमें नोट करके रखा था। अग्नि की बात क्या है? अग्नि ठीक, अच्छा ये अग्नि भी पुरोहितम, नहीं सबसे नीचे ये इकार तोड़ दिया ना, अग्निम, और इकार से तोड़ के लिख दिया ये इकार है ना इधर, तो ये इकार पे हमने ये गलत कर दिया। हाँ, ये इसमें ई में एक और ई चेप दी हमने आपसे बात करने के चक्कर में, टोटल गलती। ये देखिए ये होगा ना, ये ऐसे हमने ई में भी ई की मात्रा लगाई हुई थी, आप लोगों ने टोका भी नहीं हमें। हमने ई को कैसे लिखा हुआ था? ऐसा दुनिया में कोई शब्द होगा क्या? आपने टोका नहीं, हमारा उधर दिमाग आउट हो गया। तो हाँ कोई नहीं, हाँ तो ये तो दीर्घ इकार है ना। ये हो गया, तो मिटाएं इसको मैं। तो ये थे, अब इनका सामान्य परिचय हो गया है। अब अपन चलते हैं अपने तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम सूत्र की तरफ, वापस लौटते हैं, उसको लेते हैं। अच्छा जी, ऋतुरसाणाम दंताय पद्मानी ये हो गए थे। यमगण नाम नासिका च, और चा के लिए टिप्पणीकार नीचे लिख रहे हैं। देखो इसमें चा लिखा है, तो एकदम देखते ही विद्यार्थी के मन में ये प्रश्न आ जाना चाहिए कि चा क्यों लिखा है, चा का मतलब क्या होता है। चा जो लिखते हैं उसका कोई मतलब बनता है ना, और तो उसका मतलब पहले भी कुछ और है भैया, और तो तब लिखा जाएगा ना, पहले कुछ लिखेंगे। राम लक्ष्मण चा, तो राम तो होगा, लक्ष्मण चा लिख दिया तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए राम की भी बात है। लक्ष्मण चा ऐसे बोल दें, हाँ, वनम गच्छति, ऐसे लक्ष्मण वन जाते हैं, तो लक्ष्मण वन जाते हैं तो राम भी वन जा रहे हैं, ऐसा समझ लिया। सीता माता भी तो चा, तो उससे पहले का ग्रहण हो जाता है, मतलब ये भाषा से, इसीलिए चा ये लिखा है। तो उसके बाद टिप्पणीकार भी ये बात कह रहे हैं, चकारेण स्व वर्गानुकूलम तालवादी समुच्चयते। कहने का मतलब ये है कि जो चा शब्द ये आया है, यमगण नाम नासिका च, इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ण है यमगण में, यकार है, मकार है, गा, णा और ना, 5 है ना। वर्ग के कौन से वर्ण है ये? कौन से वर्ण है ये वर्ग के? 5 पंचम है ना, ठीक है। तो ये जो है, ये इनका स्थान नासिका भी है, और अपने अपने जो स्थान है इनके, स्व वर्गानुकूलम तालवादी समुच्यते, वह भी इनके स्थान है। अर्थात इनका स्थान केवल नासिका नहीं है, इससे वो चा कह रहे हैं। यानी यमगण नाम जिस जिस वर्ग में आते चले जाएंगे, उस वर्ग के हिसाब से, जैसे मकार है, मकार किस में आता है? मकार किस में आता है? हाँ, तो नहीं उसका वो क्या है, नहीं ऐसे बोलना चाहिए ना, उपपद्यमानी नाम, ऐसे सुंदर लगता है ना। हाँ ऐसे,
अभ्यास होता है ना उससे। और ये णकार किस में आता है? ऋतु रसाणाम। अच्छा, और नकार किस में आता है? मैं ऐसे ही बोला करता था, आप भी बोलोगे तो अच्छा ही रहेगा। ललित रसाणाम दंता, ऐसे मतलब उससे सूत्र या वृत्ति सी भी हो जाती है। हाँ, ललित रसाणाम दंता, तो वो भी इनके स्थान है और उसके साथ नासिका भी इनका स्थान है। समझ आई ना बात? तो चा का मतलब ये है। एदे तऊ कंठ तालु, एदे तऊ कंठ तालु, तो एदे तऊ में कौन कौन से आ गए? एदे तऊ कंठ तालु, एदे तऊ। हाँ, आप बताइए क्या है एदे तऊ में? हाँ, वो आपको पता चला ना ए और आई क्यों बोला एदे तऊ में? क्या क्यों बोला? ये पद में लिखा हुआ है एक्चुअली, इसमें देखने की कोई वो नहीं है। जो हमारा एदे तऊ लिखा हुआ है, आप इस पद को लिखो अपने हाथ से ऐसे कभी भी, और ये देखो कि इस पद में क्या क्या छिपा हुआ है। थोड़ा हमें क्योंकि खुद की समझने की अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। ये कंठ तालु है, चलो ये तो पता चल गया, कंठ और तालु दोनों है। लेकिन इस पद में देखो ना, एक तो ए है और जब इसको तोड़ोगे आप तो एक एत है, ऐसे टूट रहा है ना पद, ये तभी तो हो इस तरह बना ना, तो इसमें एक ए है और एक इसमें एद है। नहीं, एत और एद दोनों है, गलत लिखा हमने। एक इसमें एद है पद में और दूसरा इसमें एत है, ये दो पद हैं। तब तो ना उसको समानाधिकरण में लेके विभक्ति बनाएंगे उसकी। तो पहले तो विभक्ति बन ही नहीं रही थी जोड़ने से उनकी, अब बनती है ना। इसको इसके साथ संधि हो गई, और ये संधि होने से समझो कौन सी संधि लग गई? आपने तो पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई तो सबने ही है। हाँ, ऐसे बोल देते हैं हम आपको, पढ़ी हुई तो सबने है। कौन सी संधि है ये? नहीं, कोई बात नहीं, कौन सी संधि है ये? कुछ याद है? चिंता की बात नहीं है, वृद्धि है, वृद्धि हुई है। एच है ना, तो वृद्धि हुई है। तो वो कहना चाहते हैं कि ए वर्ण और आई वर्ण, ये दोनों जो है इनका स्थान कंठ तालु है। ऐसे ये तोड़ती तो अगले वाली भी आप समझ ही जाएंगे तोड़ना। ओ दो तऊ कंठोष्टम, तो उसको भी ओ दो तऊ को फिर वैसे ही तोड़ देंगे, तो ओ और औ दोनों आ गए। ओ और औ, हमने सही उच्चारित किया क्या? ओ और औ। आप बताएंगे, आपका उच्चारण हमसे भी अच्छा है। ओ और औ ठीक उच्चारित किया, ओ को हमने ओ औ ठीक किया कि नहीं? औ छोड़ो, हाँ ठीक, ओ ठीक है। नहीं, मतलब आपका उच्चारण अच्छा है इसीलिए आपसे पूछा हमने। हमारा पूछने का कारण ये है, आपका उच्चारण हमसे भी अच्छा है। देखो जी, उच्चारण की अभ्यास होता है, आपने अभ्यास किया है। तो ये दोनों है, इनका स्थान क्या है? इनका स्थान है कंठ ओष्ठ। आप बोलेंगे इसको? ओ औ। नहीं, औ तो ठीक है, औ तो पकड़ा है। इसको बोलिए खाली ओ औ, ठीक है? ठीक, नहीं देख लेते हैं। अच्छा, वकारस्य, वकार की खाली एक ही वर्ण को उठाया इन्होंने यहाँ पे, दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। और जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्य से का तो है भी जिह्वा मूल्य, वैसे याद रह जाएगा। नासिका अनुस्वारस्य, नासिका का जो अनुस्वार जो है उसका नासिका स्थान है। इसमें टिप्पणी कुछ इन्होंने कहीं की है क्या? नासिका अनुस्वारस्य पे स्टार दिया ना। अच्छा, यहां पर सारे ये जो हमारे आभ्यंतर प्रयत्न थे वो पूरे हुए। अच्छा, गजब की बात यह है कि आभ्यंतर प्रयत्न जो है यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। और देखने की बात यह है कि जो हमारा सूत्र है नासिकानुस्वारस्य में, फिर ये सब जो इनका आभ्यंतर प्रयत्न की वो ये इस प्रकार की जो टेबल है वो बना के उन्होंने नीचे दे दी, सबको लिख दिया। कु विसर्जन नाम कंठहा, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम दंता। ये आपको अपने हाथ से बना के देखनी है। और एक असाइनमेंट भी देंगे हम इस सूत्र को पक्का करने का, वो बहुत बढ़िया असाइनमेंट रहेगा, अभी लास्ट में बता देंगे। उससे तो बिल्कुल ये सूत्र आपको पक्का हो जाएगा अगर आप उसको पूरा कर लेंगे घर पे अपने निवास में जाके इसको पूरा करेंगे तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये सारणी पे तो निगाह रखनी है, लेकिन जब वो करो
तब पुस्तक को बंद कर देना, बस इतनी सी दया करना, नहीं तो अभ्यास कच्चा रह जाएगा। भले गलत हो जाए लेकिन पुस्तक बंद करके करने का अभ्यास करना जो देंगे असाइनमेंट। अच्छा, इसमें बताने की बात यह है मुख्य कि इन्होंने स्पष्ट ये बात कही कि यहां जब हम सवर्ण संज्ञा कर रहे हैं तो सवर्ण संज्ञा करने के समय पे हमें केवल दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए हमें स्थान तालु आदि, जो स्थान है हमारे तालु कंठ मुर्दा इत्यादि स्थान। दूसरी चीज हमें चाहिए आभ्यंतर प्रयत्न। हमें बाह्य प्रयत्न से कोई लेना देना नहीं है। वृत्ति क्या कह रही है भाई, प्रयत्न तो जरूर दो हैं, आभ्यंतर और बाह्य, लेकिन मुझे सवर्ण संज्ञा करने के लिए अभी तक जो पढ़ा हमने, अभी तक पढ़े के अनुसार बोल रहे हैं, बाकी आगे क्यों क्या आया उसका विस्तार करेंगे ना, पहले अभी तक पढ़े हुए पे क्लियर करते हैं। उन्होंने बोला कि तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न अगर समान होंगे तो मैं मानूंगा, नहीं तो मुझे मानना नहीं है। तो अभी तक उन्होंने आभ्यंतर प्रयत्न ना उठा के पहले स्थान का चर्चा कर दी, अब आभ्यंतर प्रयत्न की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वही मुख्य चीज है। फिर बाह्य क्यों आएगा वो बात का विचार है। अभी तक स्थान देख लिए, अब आभ्यंतर प्रयत्न आ रहे हैं। बोलेंगे यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। अच्छा, अब इसमें क्या है, वो कह रहे हैं कि ये यत्न जो हैं, जो आप देख के आए हो, वो दो प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। और आद्य पंचधा, आद्य का क्या मतलब है यहाँ पर कोई बताएगा? आद्य हो, क्योंकि इतना तो संस्कृत सब पढ़ते हैं, सबसे आदि में है। तो क्या है आदि में? किसके लिए लिया? कौन से वर्गों के लिए लिया? कौन से वर्णों के लिए लिया? आद्य मतलब एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ ना, विशेषण की तरह। किसका विशेषण है ये आद्य? पढ़ो, पंक्ति पढ़ो, पंक्ति पढ़ो। आपको, आप स्वयं ही मास्टर बने ना, हम तो आप लोगों को यहाँ गुरुजी बनाने के लिए तो बैठे हैं। यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च, इनमें जो आद्य है दो है ना, ये आभ्यंतर और बाह्य है। हाँ, आभ्यंतर आद्य पंचदा, तो वो आभ्यंतर जो है वो 5 प्रकार के हैं। ठीक है, अब उनको ले लेते हैं। हाँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन तो हो जाएगा, समय है इतना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। आभ्यंतर, हाँ आभ्यंतर को ले लेते हैं। वो 5 हैं। पहले नंबर पे क्या है? अच्छा, ये कई बार हम भूल जाते हैं, इसको थोड़ा सा खोपड़ी में बस रखना है। वैसे तो वृत्ति जब याद होती है तो सब याद रहता है। सबसे पहला है स्पृष्टो, दूसरे नंबर पे है ईषद स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत। ऑनलाइन वालों के लिए विशेष उच्चारित कर रहे हैं, फिर उनका प्रश्न होता है। विवृत और संवृत। और संवृत। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत और संवृत, ये 5 हैं।
उतार लिया। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत संवृत, ये 5 है। अब इसमें क्या है कि इन्होंने बोला है तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम, स्पृष्ट प्रयत्न कौन सा है? स्पर्शानाम। जो स्पर्श वाला है वही ईषद स्पृष्ट है, जो स्पर्श वाला है वही स्पृष्ट है। तत्र स्पृष्टम, स्पृष्टम की जब हम बात करेंगे तो जो स्पर्श है, स्पर्श वाला है, स्पर्श के जिक्र आगे आएगा, अभी सिर्फ इतना याद रखो, तत्त स्पृष्टम स्पर्श, यानी स्पर्श वाला जो है वही स्पृष्ट है। अभी इतनी सी बात ध्यान रखो, आगे ये पता चलेगा कि ये नया शब्द पाणिनि जी ने जो प्रयोग कर लिया ये वृत्तिकार ने, ये स्पर्श, स्पर्श क्या है इसको फिर आगे देखेंगे। यहाँ पे पहले यत्न लिखा, यत्नोद्विधा, फिर प्रयत्न, क्या वो प्रकृष्ट यत्न के लिए ही है, वो वहां द्योतन करना था, यहाँ यत्न से काम चला लिया। हाँ, अब यत्न में क्या है, प्रयत्न क्या क्या था? अच्छा, उसमें क्या था, चलो इसमें भी हम घटा देते हैं। अब क्या है कि जो बैठे होते हैं ना इधर इस कुर्सी पे जो बैठे होते हैं बताने वाली पर, वो घटाने में बहुत माहिर हो जाते हैं घटा डालते हैं, अभी घटा देते हैं। इसमें यहाँ यत्न इन्होंने इसलिए ले लिया होगा शायद कि यहाँ पर अभ्यंतर और बाह्य दोनों का जिक्र करना है, तो दोनों तो प्रयत्न नहीं हो सकते ना। प्रकृष्ट यत्न होता है, वो तो केवल अभ्यंतर था ना, बस घट गया, ऐसे घटा डालते हैं ये भी ठीक है। तो ये स्पृष्ट जो है वो स्पर्श है, और ईषद स्पृष्ट जो है वो है आपके जो अंतःवर्ण जो है, अंतःवर्ण, इनके लिए ईषद स्पृष्ट के लिए अंत आ गया, जो अंतःवर्ण है वो ईषद स्पृष्ट है। तो ये आप, वो तो आएगा, आगे आएगा कौन से हैं, अभी तो इतना याद रखना है, वृत्ति के हिसाब से चल रहे हैं। और ईषद विवृत जो है वो ऊष्म वर्ण है, और वो कौन से होते हैं वो देखेंगे हम, है ना। वृत्ति में ईषद विवृतम उष्णानाम, उष्णमाणाम, विवृतम स्वराणाम। विवृत कौन से हैं? स्वर। स्पर्श कौन से? ये स्पृष्ट, अभी आएगा आगे, वृत्ति वृत्ति सब बता देगी ये सूत्र की, इसलिए वृत्ति हमारी खोपड़ी में होनी ही चाहिए। ये वृत्ति में आगे आगे जैसे इन्होंने नया जिक्र किया ना, ये ऐसे ही करते हैं, रचना का जो इसके शास्त्रकार है ऐसे ही करते हैं, जिसका नया नया जिक्र आता है, ये नया आ गया, ये नया आ गया, ये नया आ गया, तो इनका जिक्र जरूर वो करेंगे, तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ये दोनों जगह, अरे यही तो हम कह रहे हैं, मैंने कहा ये गड़बड़ हमने कैसे बोल दी, ये यहाँ है ना उष्ण, हम कह रहे कि लिख तो हमने सारे दिए, ये विवृत इसमें कम कैसे पड़ गया एक ये स्वर है और फिर संवृत्त मात्र रह गया। ईषद स्पृष्टम अंतस्थ होगा कि अंतः है? नहीं, अंतस्थ जो होता है उसी को तो अंत बोलते हैं। शॉर्ट में अंत बोलते हैं। हाँ, अंत, अंतस्थ बोलोगे, जैसे कह देते हैं ना अंत में जो स्थित हो, जैसे कह देते हैं ना हरिद्वार के लिए बोल देते हैं, हरिद्वार में जो स्थित हो, उस तरह से अंतस्थ उसके लिए। तो ये है, आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि इनकी व्याख्या थोड़ी बहुत अच्छे ढंग से हो जाए। इतनी आप खोपड़ी में बात बैठा लो, बस यहाँ तक वृत्ति अच्छी तरह देख लो कि ये 5 होते हैं अभ्यंतर, और ये 5 को क्या क्या और कहते हैं हम, इसको स्पर्श बोलते हैं, इसको अंतस्थ बोलते हैं, इसको ऊष्म बोलते हैं, इसको स्वर बोलते हैं, और इसको हर्ष आ बोलते हैं। इस जो वृत्ति में लिखा है इतना आप जरूर पक्का कर लें, फिर इन पर विशेष चर्चा हो जाएगी कल, क्योंकि ये हमने गुरुजनों से जाना है कि थोड़ा थोड़ा खाओ। वैसे तो समय भी हो गया है, लेकिन फास्ट करके हम 1 आध मिनट और खींचते तो उसका कोई लाभ नहीं है। थोड़ा थोड़ा खाने से बहुत अच्छा काम होता है, थोड़ा थोड़ा करने से, एक साथ खींचने से बुद्धि में भी नहीं ठहरता। और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये सूत्र ऐसा है कि खोपड़ी में सेट रहे तो आगे बड़ा काम आता है। थोड़ा टाइम मिलेगा आपका कल? अच्छा ठीक है, 10 मिनट आप, क्योंकि 3:30 से तो हमारा पाठ होता है, तो आप 3:15 तक आपको दे देंगे हम टाइम।